दोस्तों अक्सर हम सुनते रहते हैं कि भारतीय रुपये डॉलर के मुकाबले और कमजोर हो गया है और रुपए की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लुढ़क गई है। दोस्तों रुपया और डॉलर दो अलग अलग देशों की करेंसी है जिसे हम और आप जैसे कई लोग लेन देन के तौर पर इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन ये करेंसी सिर्फ लेन देन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था इन्हीं करेंसी पर डिपेंड करती है। और ये भी बताने वाली बात नहीं है कि अमेरिकी करेंसी यानी कि डॉलर भारत की करेंसी रुपए से कितने आगे, जिसमें वहाँ का $1 भारत के करीब 79 रुपए के बराबर हो जाता है। लेकिन आखिर कारण क्या है कि डॉलर रुपए से इतना ज्यादा कीमती है? और अगर किसी दिन डॉलर $1 के बराबर हो जाए तो, या रुपए की कीमत डॉलर से ज्यादा हो जाए तब? आज की वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि $1 और $1 की कीमत बराबर होने से हमारे देश में क्या फर्क पड़ेगा। क्या इससे सिर्फ देश को फायदा ही होगा या फिर नुकसान भी होगा? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों किसी भी देश की करेंसी को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी उस देश के गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक पर होती है। भारत में आजादी के बाद काफी समय तक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के आधार पर रुपए की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती थी। सन 1947 में $1 $1 के बराबर ही होता था, लेकिन धीरे धीरे रुपए की कीमत सरकार द्वारा डिवैल्यूट की जाने लगी। अब सवाल यह है कि सरकार को देश की करेंसी को डिवैल्यूट करने से क्या फायदा होता है। असल में आजादी के बाद भारत ने खुद को विकसित करने के लिए दूसरे देशों से लोन लेना शुरू किया था। इसके बाद सन 1965 में चीन के साथ युद्ध और 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भारत को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान झेलना पड़ा था, जिसके कारण विदेशों से लिया गया कर्ज बढ़ने लगा था। अब भारत ने देश में रुपए की छपाई शुरू की। और हाँ दोस्तों, हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जरूरी नहीं कि किसी देश की करेंसी का मजबूत होने से उस देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, क्योंकि अगर ये बात सही होती तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जापान से भी ज्यादा होती। जी हाँ, क्योंकि एक बांग्लादेशी टका की कीमत एक जापानी येन से भी ज्यादा है। आइए जानते हैं कि रुपए के मजबूत होने से क्या क्या पॉजिटिव असर होंगे। इंपोर्ट। रुपए की मजबूती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत जिन सामानों को इंपोर्ट यानी कि आयात करवाता है उनकी कीमत बहुत ही कम हो जाएगी, जिससे हर वो सामान जिससे हम दूसरे देशों से आयात करवा कर मंगवाते हैं वो सस्ते हो जाएंगे। जितने भी महंगे सामान जैसे कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, ऑटो पार्ट, क्रूड ऑयल और बाकी सारी लग्जरियस आइटम्स जो भी हम दूसरे देशों से आयात कर मंगवाते हैं वह सभी बिल्कुल सस्ते हो जाएंगे। जैसे कि जो आईफोन पहले 80,000 रुपए का मिलता था, आज वही आईफोन 1,000 रुपए में आपके हाथों में होगा। आईफोन ही नहीं बल्कि हर वो सामान जो हम विदेशों से मंगवाते हैं वह सभी बिल्कुल सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा जो पेट्रोल डीजल अभी के समय में 90 से 100 रुपए लीटर मिलता है, वही पेट्रोल शायद 10 से 15 रुपए से भी कम में मिलेगा और देश में महंगाई खत्म होने लगेगी। बाहर से आने वाली चीजों के दामों में भारी कटौती देखने को मिलेगी। आज भारत के हजारों लोग विदेश जाकर नौकरी करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर सैलरी डॉलर के हिसाब से मिलती है। अब जब यही पैसा वो हिंदुस्तान भेजते हैं तो उसकी कीमत 79 गुना बढ़ जाती है। लेकिन $1 और $1 की कीमत बराबर होने पर कोई भी व्यक्ति विदेश में जाकर नौकरी करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जब उतने ही पैसे अपने ही देश में मिलने लग जाएंगे तो भला कौन अपने घर और परिवार से दूर जाना पसंद करेगा। खैर ये तो बात की बात है। वैसे भी विदेशी कंपनियां खुद ही किसी भारतीय लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखेगी, क्योंकि उनको भारत के लोगों को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आज विदेशी कंपनियां इसलिए भारतीय लोगों को अपने काम पर रखती है क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत काफी कम है, जिससे उनको भारत के लेबर और कर्मचारी सस्ते मिलते हैं। लेकिन डॉलर की कीमत रुपए के बराबर पहुंचने पर स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। आज जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट अपने देश को छोड़कर विदेश जा रहे हैं वो अपने देश में ही रहेंगे, यानी कि भारत का दिमाग भारत में ही रहेगा, जिससे देश के विकास में गति मिलेगी। ये सब सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त। फायदे की बात तो आपने जान ली, अब जरा इसके नुकसान भी देख लेते हैं। एक्सपोर्ट। रुपए की मजबूती से जहां एक और हमारा इंपोर्ट यानी कि आयात सस्ता हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात में हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल तक हमारे जो प्रोडक्ट दूसरे देश के लिए सस्ता हुआ करते थे, आज वही प्रोडक्ट उनके लिए बहुत ही महंगे हो जाएंगे। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसे में कोई भी देश हमसे महंगा सामान क्यों खरीदेगा, जबकि वही सामान उस देश को दूसरे देशों से हमसे भी सस्ता मिल जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि हमारे देश का एक्सपोर्ट अचानक से बहुत ही नीचे गिर जाएगा, और गिरता हुआ एक्सपोर्ट किसी भी विकासशील देश के लिए कम से कम फायदे का सौदा तो नहीं होता। अभी हमारे देश में जो विदेशी कंपनी काम कर रही है उनको अपने काम करवाने के लिए सस्ते लेबर से मिल जाते हैं, लेकिन $1 $1 के हालात में इन कंपनियों के लिए इंडियन लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिससे ये कंपनियां शायद थक हार कर अपनी कंपनी किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर सकती है, जिससे भारत में इन्वेस्टर्स की भारी कमी देखने को मिलेगी। और अगर फिर भी कुछ कंपनी अपना बिजनेस भारत में करना चाहती है, वह भी महंगाई के चलते अपने काम में टेक्नोलॉजी यानी कि रोबोट्स का इस्तेमाल करने लगेगी, जिससे देश में बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच जाएगी। देश की मुद्रा का मजबूत होना अच्छा माना जाता है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश को उससे कुछ खास लाभ नहीं होगा। जितना नुकसान करेंसी के कमजोर होने पर होगा, उतना ही नुकसान करेंसी के मजबूत होने पर भी होगा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार ही रुपए की कीमत तय होनी चाहिए। हालांकि भारतीय सरकार रुपए को मजबूत करने के लिए लगातार मेहनत करती है,
क्योंकि ज़्यादा तेजी से अगर रुपया रुकेगा तो देश में महंगाई होगी, और अगर रुपये की कीमत जबरदस्ती हेरफेर करने की कोशिश की तो उसके अंजाम बुरे हो सकते हैं। और ये बात सरकार और आरबीआई को अच्छे से पता है, इसलिए कभी भी सरकार रुपये को ज़्यादा मजबूत करने के लिए कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाती। बस सभी सरकारों की यही कोशिश रहती है कि डॉलर के मुकाबले रुपये का एक निश्चित बैलेंस बना रहे। खैर, आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? अपने विचार कमेंट में रखना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो पहुंचे आपके पास सबसे पहले। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।